के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस निकालना कि किस तरह से यदि आप परचेज का एंट्री करते हैं और सेल का एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका स्टॉक एंड प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो बहुत ही शानदार वीडियो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए कि हमारे पास कुछ डेटा टाइप है और ये जो डेटा टाइप है सिंपल टाइप है, इसमें कोई भी फार्मूला नहीं लगाया गया है। मैं आपके सामने सारा फार्मूला लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रॉफिट और लॉस निकाला जा सकता है एक्सेल में भी। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर यूनिट है, जैसे एप्पल 2 है। यहाँ पर आप इसको जैसे मर्जी ले लीजिए, आप 2 लीटर ले लीजिए, 2 किलो ले लीजिए, 2 पीस ले लीजिए, जो भी आपको लेना है ले लीजिए। यूनिट तो यूनिट होना है। उसके बाद में हम यहाँ पर नॉर्मल फार्मूला लगा देते हैं इजिकल टू, इससे इसको हम गुना कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं और इसमें भी हम इससे इनटू इससे टोटल के लिए एंटर करके इसमें फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई हो गया, सिंपल है, ये तो आपको पता होगा, आप तो कर सकते हैं, इजी है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम निकालते हैं स्टॉक। तो स्टॉक निकालना शायद आपको पहले पता होगा कि किस तरह से परचेज सेल से स्टॉक को निकाला जाता है, लेकिन हमें प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए स्टॉक को भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम स्टॉक निकालेंगे और इस साथ में स्टेप बाय स्टेप सबको फार्मूले से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टॉक निकालते हैं। इसके लिए हम लगाएंगे फार्मूला इजिकल टू सम इफ, ठीक है, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद में यहाँ पर आया रेंज, तो रेंज हम एप्पल को दे देंगे, कॉमा क्राइटेरिया में हमारा आ जाएगा इसे के, इसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर K3 सिलेक्ट हो गया सेल, कॉमा अब आ रहा है सम रेंज, क्योंकि किसको प्लस करना है, तो हमें स्टॉक को निकालना है तो यूनिट को प्लस करना होगा। तो हम इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस करेंगे सेल वाले से, माइनस सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट आइटम, कॉमा K3 है जो यहाँ पर है क्राइटेरिया, तो K3 क्योंकि इधर की ओर जा रहा था हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, K3 कॉमा और यूनिट, ओके। अब ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास एक स्टॉक आ गया। अब चेक कर लेते हैं। तो देखिए एप्पल हमारा जो परचेज हुआ है 2 और 2 4 परचेज हुआ है और सेल कितना हुआ है 1 और 2, मतलब 3 सेल हुआ था। स्टॉक हमारे पास एक बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी फार्मूला लगाएं तो यहाँ पर देखिए कि जो भी आइटम है और यूनिट है, बस क्राइटेरिया को छोड़ के सबको आप इसे लॉक कर दीजिए। नहीं तो जब आप इसे स्लाइड कीजिएगा तो आपका, जब इसे नीचे से क्लिक कर स्लाइड कीजिएगा तो आपका फार्मूला खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको चलिए यहाँ से लॉक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं और सिंपल F4, इस जगह पे भी क्लिक करके यहाँ पर ए से आगे F4, क्राइटेरिया को छोड़ देंगे और जो सम रेंज है B से आगे F4 और लास्ट को भी B6 को F4 और इसे भी F4 और इसे भी F4 और एंटर कर देंगे। आंसर में हमारा कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, बिल्कुल सही से आएगा। लॉक करने से होगा कि जब हम इसे नीचे की ओर खींचेंगे तो इसके सामने तो काम करेगा, लेकिन इधर का जो डेटा है वो गलत नहीं होगा। तो चलिए हमारा स्टॉक आ गया, निकल चुका है, ठीक है। अब हम प्रॉफिट लॉस रेट निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हमें प्रॉफिट एंड लॉस रेट निकालना है कि हमें 1 पीस पे या 1 केजी पे 1 लीटर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो वो फार्मूला काफ़ी लंबा है, तो इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, फिर उसको हम एक साथ में ज्वाइंट कर देंगे जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चाहे तो हम एक साथ में फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यदि हम इसको 2 हिस्से में फार्मूला को लगाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आप आसानी से लगा भी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक लिख लेते हैं सेल, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं परचेज। बाद में इसको डिलीट कर देंगे, फार्मूला कॉपी करके डिलीट कर देंगे, ओके। अब फ्रेंड्स इसमें हम सेल्स का निकालेंगे वैल्यू, इसमें परचेज का। तो सेल्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे,
कि हम एवरेज निकालेंगे, कि एवरेज के बिना हमारा प्रॉफिट लॉस नहीं निकलने वाला। तो हम फार्मूला लगाएंगे इजिकल टू एवरेज इफ लगाएंगे। उसके बाद में सबसे पहले सेल का हम प्रॉफिट वैल्यू निकाल रहे हैं कि एक पीस में कितना मार्जिन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमें आ गया रेंज, तो हम रेंज को दे देते हैं, कॉमा क्राइटेरिया हमारा यही रहेगा एप्पल सेम। उसके बाद में फिर से कॉमा। अब हम टोटल प्राइस को यहाँ से करेंगे, ठीक है, कि हमारा टोटल कितना आ रहा है। उसके बाद में शिफ्ट से ब्रैकेट क्लोज। अब डिवाइड करना है यूनिट से, तभी हमारा एक पीस का निकलेगा। हम डिवाइड यूनिट से करेंगे तभी। तो हम यहाँ से करते हैं डिवाइड एवरेज इफ। उसके बाद में फिर से वही चीज़ अपना दोहराएंगे, सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया, कॉमा इस टाइम अब हमें डिवाइड करना है यूनिट से, तो यूनिट को हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर आ गया फ्रेंड्स कि जो प्रॉफिट हमारा चल रहा है, जो हमारा सेलिंग प्राइस चल रहा है एक पीस का, वो चल रहा है 73 रुपये के हिसाब से सेल हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस हमारा आ गया इस पर 73 रुपया। अब हम देखते हैं कि जो एप्पल का परचेजिंग प्राइस है वो क्या रेट से चल रहा है। तो इसके लिए हम लगाएंगे एवरेज के बिना नहीं पता लगेगा, क्योंकि आइटम काफ़ी ज़्यादा है और मिक्स आइटम है, मिक्स रेट है। जैसे एप्पल यहाँ 60 रुपये का है तो बाद में 70 रुपये का हो गया, इसलिए हमें एवरेज लगाने पड़ेगा। एक जैसा वैल्यू होता तो शायद एवरेज के बिना काम चल जाता, लेकिन एक परफेक्ट वैल्यू निकालना है तो आपको एवरेज लगाना ही पड़ेगा। हो सकता है और भी फार्मूले हों, लेकिन मुझे ये सबसे आसान लगा। फिर से लगाएंगे एवरेज, सेम जैसे सेल का कहे थे वैसे परचेज का करेंगे, एवरेज इफ। उसके बाद में एप्पल को सिलेक्ट कर लेंगे, परचेज वाला आइटम को, कॉमा क्राइटेरिया, कॉमा और टोटल प्राइस, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड, फिर एवरेज इफ। फिर से एप्पल वाले एरिया को, आइटम वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया हम यही रखेंगे क्योंकि इसी के अनुसार यहाँ डेटा आएगा, कॉमा। अब यहाँ पर हम यूनिट को सिलेक्ट करेंगे, तो यूनिट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आ गया कि आपका जो एवरेज परचेजिंग प्राइस है 65 रुपये के हिसाब से चल रहा है और सेलिंग 73 रुपये के हिसाब से। इसको सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा जब डबल क्लिक कर लेते हैं, ये फार्मूले में जो क्राइटेरिया को छोड़ के, जो क्राइटेरिया हमने लगाया है इसको छोड़ के सबको हम डॉलर से F4 से लॉक करेंगे। नहीं तो जब हम इसको ड्रा करेंगे तो फार्मूला का वैल्यू जो है गलत आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से F4 प्रेस करके सबको लॉक कर देंगे। और एंटर। वैल्यू वही रहा, लॉक करने से वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। यदि लॉक नहीं करेंगे, हम स्लाइड करेंगे तो वैल्यू गलत आएगा। तो इसे भी हम लॉक कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास सेल वैल्यू है और परचेज वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर दोनों को मर्ज करेंगे और माइनस करेंगे, सेल माइनस परचेज, तो हमारा प्रॉफिट वैल्यू आ जाएगा कि क्या प्रॉफिट वैल्यू चल रहा है एक पीस के ऊपर। तो सबसे पहले हम सेल वाले को क्लिक करते हैं और यहाँ से फॉर्मूले को सिलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी और एस्केप करके हटा लेंगे और यहाँ पर जाएंगे Ctrl+V प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 73 वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं कि परचेज को जाते हैं और फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से परचेज वाले फार्मूले को, Ctrl+C से कॉपी, एस्केप करेंगे, इस पे आ जाएंगे यहाँ पर और फार्मूले पे जाकर यहाँ पर माइनस साइन डालकर Ctrl+V कर देंगे परचेज वाले फार्मूले को और जो बराबर है यहाँ पर ऑटोमेटिक हट जाएगा। जैसे हम एंटर करके यस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो बराबर था इजिकल टू था हट गया। हटा देते तो यस नो का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो एवरेज प्रॉफिट है हमारा
एक पीस पे 8 रुपये 33 पैसे का चल रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर 60 रुपये का परचेज हुआ, 70 का सेल हुआ, लेकिन यहाँ 70 का तो परचेज हुआ है लेकिन 75 का सेल हुआ है, मतलब 5 रुपये के मार्जिन पे सेल हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ पर 10 रुपये ना आकर 8 रुपये 33 पैसा आ रहा है। तो बिल्कुल राइट आंसर है। मैं कई बार चेक किया हूँ। यदि आपको कुछ गलत लगता है तो आप हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ओके, तो हमारे पास प्रॉफिट एक पीस के ऊपर आ चुका है या फिर 1 kg के ऊपर, जो भी मान लीजिए आप। अब टोटल सेल निकालना है कि टोटल कितना सेल हुआ है। तो टोटल सेल निकालने के लिए इजिकल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे, कोमा, क्राइटेरिया हमारा यही रहेगा, कोमा। अब जितना भी यूनिट है इसको, जो भी परचेज यूनिट है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो टोटल जो हमारा परचेज है 4 पीस परचेज हुआ है। अब क्या करेंगे कि जो भी 4 पीस परचेज हुआ है इसमें से जो स्टॉक बचा हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जाएंगे फार्मूले पे और माइनस स्टॉक को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। फ्रेंड्स, हम इसके फार्मूले में भी जो यहाँ पर वैल्यू है इसको लॉक करेंगे, नहीं तो फार्मूला का जब हम ड्रा करेंगे तो गलत आएगा। तो F4 से हम इसको लॉक कर देते हैं, इसे भी और इसे भी, और एंटर। तो हमारे टोटल जो सेल हुआ है 3 पीस हुआ है, फिर 3 kg हुआ है, 3 kg हुआ है। ओके, 8 रुपये के हिसाब से। तो टोटल प्रॉफिट हमें निकालना है कि कितना हुआ। तो इजिकल टू इससे इनटू इससे आंसर। तो 25 रुपये का टोटल प्रॉफिट चल रहा है। अभी तक हमारा 25 रुपये प्रॉफिट हुआ है और एक स्टॉक में आइटम है इसलिए। ठीक है, यदि हम एप्पल यहाँ पर 3 सेल कर देते हैं तो स्टॉक में हमारा 0 हो जाएगा। 8 रुपये 75 पैसे के हिसाब से सेल हुआ है और 4 पीस सेल हुआ है, 4 किलो सेल हुआ है, तो 35 रुपये टोटल प्रॉफिट आया है। यदि हम इसको 2 कर देते हैं तो एक हमारा स्टॉक में रह जाएगा। तो टोटल 25 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। यदि माइनस में आता तो लॉस आता। हम क्या करेंगे, क्लिक करके इस तरह से ऐसे ड्रा कर देंगे नीचे की ओर, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। फ्रेंड्स, यदि फार्मूले में #div का ऑप्शन आ रहा है तो आप इफ एरर से हटा सकते हैं। सिंपल, इस पे जाइए, शुरुआत में जाइए, यहाँ पे लगाइए इफ एरर और लास्ट में आके कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और इसको क्लिक करके ऐसे ड्रा कर दीजिए। देखिए हट गया। फिर से इस पर क्लिक कीजिए, शुरुआत में जाइए, इफ एरर और लास्ट में आके कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसके बाद में इसे क्लिक करके ड्रा कर दीजिए। तो देखिए जो एरर आ रहा था वो हट चुका है। तो इस तरह से एरर हटा चुके हैं, हटा सकते हैं। अब इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब इसका जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए, नहीं तो एक साथ ही फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप क्लिक करके देखें तो काफ़ी लंबा चौड़ा फार्मूला यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप परचेज की एंट्री चाहे तो अलग सीट पे कर सकते हैं, सेल की एंट्री आप अलग सीट पे कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस और स्टॉक आप अलग सीट पे चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। और क्लिक से भी आप अलग अलग सीट को ओपन कर सकते हैं। पहले भी वीडियो में काफ़ी कुछ बनाया हूँ, तो उसे आप देखें, आसानी से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप नीचे डेटा एंट्री करते जाएं और वैल्यू जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक आता जाए, कुछ भी फार्मूला में चेंज ना करना पड़े, तो इसके लिए आपको इसको टेबल में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन टेबल में कन्वर्ट करने से पहले आपको फार्मूले में एक बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे आप लॉक किए हैं, जैसे पहला स्टार्टिंग का लॉक किए हैं और लास्ट का भी लॉक किए हैं हमने, तो सिर्फ हमें स्टार्टिंग वाले को लॉक करना होगा, लास्ट वाले को लॉक नहीं करना होगा, तभी वो नीचे की ओर ऐड करेगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। तो देखिए फार्मूला ओपन हो गया। तो यह जैसे कि हमारे पास A3 यहाँ पर देख रहे हैं आप, A3, ठीक है, A है और 3 है। तो हमारा जो A है A3, A सेल है और लास्ट वाला है A6 है। तो हमने क्या कर रखा है कि A6 को भी लॉक कर रखा है। तो हमें इसे अनलॉक करना होगा, सिर्फ ऊपर वाले को लॉक करके रखना होगा और लास्ट वाले को अनलॉक करके रखना होगा, तभी हम नीचे कोई डेटा एंट्री करेंगे टेबल में कन्वर्ट करके तो ये आंसर आता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इससे हटा देते हैं, इसको सिर्फ डॉलर वाले साइन को हटाएंगे और कुछ नहीं। और यहाँ से भी B6 है, लास्ट वाला 6 ही आएगा, तो यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं।
फर्स्ट वाला जो B3 है सही है, B6 को हटा दिए, यहाँ से भी F6 को हटा देते हैं और G6 को हटा दें। जो भी 6 वाला वैल्यू है सबको हम हटा देंगे और यहाँ से एंटर करते हैं। पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट टेबल, ओके। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर लिया, टेबल में कन्वर्ट कर लिया। वो यहाँ पर डेटा एंट्री करके देखते हैं कि क्या यहाँ पर वैल्यू चेंज होता है। तो हम एप्पल एंट्री करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक स्टॉक था तो कितना, अब यहाँ पर 2 और टाइप करते हैं तो स्टॉक हो गया यहाँ पर 3, और जो वैल्यू प्राइस है यहाँ पर कर देते हैं 50 रुपये के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर 50 एंट्री करते हैं, यहाँ पर 13 रुपया हो गया। और अब यहाँ पर एप्पल हम फिर से एप्पल 1 पीस 1 केजी सेल कर देते हैं 60 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है हमारा 10 रुपये का रेट चला गया प्रॉफिट 1 पीस के ऊपर। तो वैल्यू चेंज हो रहा है। इस तरह से हम बनाना करके देखते हैं। बनाना की एंट्री करते हैं हम 3 दर्जन, 20 रुपये के हिसाब से 1 दर्जन लेते हैं तो हमारे पास 60 रुपये आ जाता है। 7 रुपये का वैल्यू चल रहा है अभी, प्रॉफिट रेट 7 रुपये पर दर्जन। यहाँ पर फिर से हम सेल पे बनाना टाइप करते हैं और यहाँ पर हम 2 दर्जन सेल कर देते हैं। यहाँ पर 30 रुपये के रेट से एंट्री। तो यहाँ पर जो वैल्यू था ये 7 के साथ ही है, इसमें चेंज नहीं हुआ, पर ए चेंज हो गया। पर ए चेंज नहीं हुआ तो इसको हम क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कॉपी नहीं हुआ होगा फार्मूला। तो देखिए चेंज हो गया। फिर से हम बनाना एंट्री करते हैं तो क्या है 5 के 5.63 है तो चेंज होता है। बनाना 2 दर्जन, तो देखिए 14 हो गया, ठीक है। कॉपी नहीं हुआ था इसलिए काम नहीं कर रहा था। और 30 रुपये के हिसाब से फिर से सेल कर देते हैं बनाना, और यहाँ पर हम 2 दर्जन सेल कर देते हैं 40 रुपये के हिसाब से। तो देखिए हमारा प्रॉफिट में आ गया। जैसे हम सेल करते हैं प्रॉफिट में जाता है। परचेज ज़्यादा कर लेते हैं, सेल कम करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट में तो लॉस में तो जाएगा ही जाएगा। और इसे भी हम कॉपी कर देते हैं। तो वैल्यू, क्योंकि आंसर सही नहीं आ रहा था, कॉपी नहीं था इसलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आने लग गया। अब हम यहाँ से एप्पल फिर से एंट्री करके देख लेते हैं। एप्पल 1 केजी, तो यहाँ पर 3 केजी हमारा परचेज आ गया। और उसके बाद में हम 50 के हिसाब से परचेज करते हैं और हम फिर से एप्पल सेल कर देते हैं 1 केजी 60 के हिसाब से, एंटर, ठीक है। यदि हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, यदि हम सेल नहीं करते हैं तो क्या माइनस में रहता है। देखिए तो यदि हम सेल नहीं करते हैं तो प्रॉफिट में रहेगा। जैसे हम सेल की एंट्री यहाँ पर एप्पल डालते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। जैसे हम एप्पल डालते हैं माइनस में आ गया, ठीक है। कितना, तो हम कितना सेल करेंगे, 1 सेल करेंगे, कितने क्या रेट से, 60 के रेट से, तो हमारा प्रॉफिट में चला गया। तो एंट्री यदि हम नहीं डालेंगे तो हमारा प्रॉफिट में शो करेगा। यदि एंट्री हम डालने लगेंगे सेल का, पूरा एंट्री नहीं डालेंगे तो माइनस में शो करेगा। तो इस तरह से भी पता लग सकता है कि हमारा सेल की एंट्री में कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स लगभग कंप्लीट फार्मूला है। मैं हर तरफ से चेक किया हूँ, सही काम कर रहा है। यदि आपको किसी तरह कोई इसमें मिस्टेक नज़र आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको चेक करूँगा, उसका रिप्लाई आपको पूरा दूंगा। तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे। फ्रेंड्स प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया हूँ इस वीडियो को पर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।